हेलो मित्रों, नमस्कार। मैं जितेंद्र भारद्वाज आपका एसके बुक्स यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का हमारा नया सेक्शन है और आज हम लेकर आए हैं एसएससी एमटीएस एग्ज़ाम की प्रैक्टिस सेट। तो जो हमारी सीरीज लगातार चल रही है, जो हम प्रैक्टिस क्वेश्चंस कर रहे हैं, उसका आज का जो नया चैप्टर रहेगा वह है कथन एवं निष्कर्ष, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन। तो हम आज कथन निष्कर्ष की हमने जो पिछली संपूर्ण क्लास पढ़ी है, आपको मैंने प्रॉपर आपको उसको बताया। तो आज हम उस बिहाफ पर एसएससी एमटीएस के अंतर्गत पिछले ईयर में आए हुए सभी क्वेश्चनों को, किस ईयर में कैसा क्वेश्चन आया है, किस प्रकार का चेंजेबल हुआ है, वह सारी हम चर्चाएं आज अपने इन प्रैक्टिस क्वेश्चंस के साथ करेंगे। तो दोस्तों, आप हमारे साथ बने रहिए और मैं आशा करता हूं आप बहुत अच्छे से तैयारी कर रहे हैं, बहुत लगन से तैयारी कर रहे हैं और हमारी भी इन सभी वीडियोस को देखकर आप प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो मैं आपसे विनती करता हूं, आप हमारे वीडियो को लाइक ज़रूर किया करो, दोस्तों को भी शेयर किया करो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। चलिए हम क्वेश्चनों की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, चैप्टर आपको जैसा कि पता है कथन और निष्कर्ष, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन, एसएससी एमटीएस 2024 के पर्पस से हम चल रहे हैं। तो ये हमारे प्रैक्टिस क्वेश्चन हैं लास्ट ईयर के और यहाँ से हमारा एक क्वेश्चंस हमेशा बना रहेगा दोस्तों। 100% यहाँ से एक क्वेश्चंस आएगा, ये आप ध्यान जरूर रखें। तो पहला क्वेश्चन है, तो ध्यान से देखिए क्या निर्देश है दोस्तों। निर्देश है 1 से लेकर 20 तक के क्वेश्चनों के लिए। ठीक है, 1 से 20 तक के क्वेश्चनों के लिए हमारा एक निर्देश है कि दिए गए कथनों और निष्कर्षों को ध्यान से पढ़ें। कथनों को भी पढ़ें और निष्कर्षों को ध्यान से पढ़ें, ये मानते हुए कि कथनों में दिए गई जानकारी सही है। ये हमें मानना है कि कथन में दी गई जानकारी कैसी है, बिल्कुल सत्य है, भले ही यह सामान्य रूप से ज्ञात तथ्यों से भिन्न हो। ज्ञात तथ्यों से कैसी हो, भिन्न हो, परे हो, अलग हो। ठीक है, यह तय करें कि दिए गए कथन में से कौन सा निष्कर्ष, ठीक है, निष्कर्ष कथन में से कौन सा निष्कर्ष से तार्किक रूप से अनुसरण करता है। इसका मतलब है कि आपको जो कथन दिए गए हैं, कथन चाहे 1 हो, 2 हो, 3 हो, जो भी, उसके आधार पर जो निष्कर्ष दिए गए हैं वो निष्कर्ष कौन से सही हैं, कौन सा अनुसरण करता है, कौन सा अनुसरण नहीं करता है। तो यहाँ हमें अनुसरण करने वाले क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ये कह रहा है, कथन पहला, कुछ एक्स एम हैं। तो हम बैनारिक की सहायता से करेंगे। कुछ एक्स एम हैं, कुछ एक्स एम हैं, सभी डब्लू एक्स हैं, सभी ये डब्लू हैं इसके अंदर, वो क्या हैं, एक्स हैं। ठीक है, अब ध्यान से सुनिए। फिर दूसरा डायग्राम बनेगा। क्यों बनेगा बेटा, कि डब्लू और एम का कोई हमें रिलेशन बताया नहीं है कथन के अंदर, इसलिए हम संभावना की स्थिति में इसको बनाते हैं। तो सभी डब्लू क्या हैं, एक्स हैं, और कुछ एक्स क्या हैं, एम हैं। तो इस तरीके से हम बनाएंगे जिसमें हमारा डब्लू भी अटैच हो गया है। जब हमारे ये दोनों डायग्राम सही कहेंगे हमारा सही आंसर है, दोनों गलत कहेंगे हमारे गलत हैं, एक सही कहता है एक गलत कहता है, तो संभावना की स्थिति में चले जाते हैं। चलिए पहला निष्कर्ष क्या कहता है, कुछ एम डब्लू हैं। कुछ एम डब्लू हैं क्या सर, पहले में तो बिल्कुल गलत है लेकिन इसके अंदर बिल्कुल सही है। तो ये कैसा पॉसिबल, रॉन्ग हो गया। चलिए दूसरा कह रहा है, कोई भी डब्लू एम नहीं है। कोई भी डब्लू क्या नहीं है, एम नहीं है। ये बात यहाँ सेकंड में क्या है, सही है सेकंड कथन की। कोई भी डब्लू क्या नहीं है, एम नहीं है। ये आप देख रहे हो अलग अलग हैं, लेकिन यहाँ क्या है, ये अटैचमेंट है, इसलिए यहाँ क्या हो गया, ये गलत। तो ये भी पॉसिबल के केस में क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। क्लियर है ना। आगे आइए, यहाँ थर्ड क्या कह रहा है, ध्यान से सुनिए बेटा, ये थर्ड। ठीक है, ये कह रहा है कुछ एम एक्स नहीं है। कुछ एम एक्स नहीं है, कुछ एम एक्स नहीं है,
तो ये यहाँ भी गलत हो गया क्योंकि ये तो पॉजिटिव है और ये यहाँ भी गलत हो गया है। ठीक है, तो ये भी बिल्कुल गलत है। तो हमारा जो आंसर बना वह बना है कि कोई भी निष्कर्ष अनुसरण नहीं करता है। क्यों? ए आंसर सही है। आप इस बात को ध्यान दें क्योंकि ये तो आप देख रहे हो थर्ड तो गलत है, लेकिन फर्स्ट एंड सेकंड, तो हमारा आंसर कौन सा बना? ए कोई भी निष्कर्ष अनुसरण नहीं करता है, क्योंकि फर्स्ट एंड सेकंड या की स्थिति में होने की थी लेकिन वो याद नहीं है, इसलिए ए ऑप्शन इज करेक्ट। ओके, चलिए नेक्स्ट आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 2 कथन है सभी मिठाइयाँ आहार हैं और सभी आहार स्वास्थ्यकर हैं। तो यहाँ हम सबसे पहले लिखेंगे, ध्यान से देखिए, सभी मिठाइयाँ, ठीक है, ये मिठाइयाँ क्या हैं? आहार हैं। और ये कह रहा है दूसरा, सभी आहार स्वास्थ्यकर हैं, ये क्या हैं? स्वास्थ्यकर हैं। अब ये जब ऐसा डायग्राम आपका बने तो इसके दूसरे डायग्राम बनाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो एक ही डायग्राम बनेगा। और ये आप जानते हो कि भीतर से बाहर आते हैं तो वो सभी में सही होता है, और बाहर से भीतर जाते हैं तो वो कुछ में सही होता है, ये आप सब जानते हैं। तो चलिए निष्कर्ष नंबर पहला, सभी मिठाइयाँ स्वास्थ्यकर हैं, सभी मिठाइयाँ स्वास्थ्यकर हैं, बिल्कुल सही। ये फिर कह रहा है कुछ स्वास्थ्यकर मिठाइयाँ हैं, कुछ स्वास्थ्यकर मिठाइयाँ हैं, कुछ में, बिल्कुल सही। ठीक है, दोनों ही सत्य हैं। तो यहाँ हमारा आंसर बना, निष्कर्ष फर्स्ट और सेकंड दोनों अनुसरण करते हैं, ए ऑप्शन इज राइट। तो ये क्वेश्चन आपका एसएससी एमटीएस 2022 में देखने को मिलता है। तो इसका मतलब हमारा क्वेश्चन ज़्यादा टफ नहीं है, बहुत ही इजी वे में आए हुए क्वेश्चन हैं, तो हम आराम से आंसर इनका दे सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, सभी कार ट्रक हैं, ये सभी कार हैं जो क्या हैं? ट्रक हैं। आगे कह रहा है कुछ बाइक कार हैं, कुछ बाइक क्या हैं? कार हैं। कुछ बाइक क्या हैं? कार हैं। ये ध्यान रखना, ये बाइक हैं जो क्या हैं? कार हैं ये। अब क्या कह रहा है निष्कर्ष नंबर फर्स्ट, सभी बाइक ट्रक हैं। तो देखिए सभी बाइक ट्रक हैं, ऐसा हो सकता है क्या? नहीं सर, यहाँ तो नहीं हो रहा, लेकिन संभावना की स्थिति में हो सकता था, इसलिए ये क्या है? गलत है। फिर कह रहे कुछ ट्रक बाइक हैं, कुछ ट्रक क्या हैं? कुछ ट्रक क्या है? बाइक हैं, ये रहे, तो ये बिल्कुल क्या है? सही है। तो इसलिए हमारा सेकंड आंसर बिल्कुल सही है, बी ऑप्शन इज राइट। कौन सा ऑप्शन सही है? बी। तो ये भी क्वेश्चन आपको 2022 के अंदर दिखाई देता है एसएससी एमटीएस में, तो इसलिए आपके क्वेश्चंस बहुत ही इजी हैं, आप आराम से इन क्वेश्चनों का आंसर दे सकते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, कथन कोई नीला सफ़ेद नहीं है। तो ध्यान से सुनना बेटा, कोई भी नीला, ये नीला क्या नहीं है? सफ़ेद नहीं है, तो ये अलग अलग हो गए। ठीक है, फिर कह रहा है कोई काला नीला नहीं है, कोई भी काला क्या नहीं है? नीला नहीं है, तो ये हो गए दोनों अलग अलग। ठीक है, नीले से सफ़ेद अलग है, नीले से काला अलग है। तो हम दूसरा डायग्राम बना सकते हैं, क्योंकि काला और सफ़ेद की हमारे से चर्चा नहीं की, तो आराम से देखना, कुछ काले क्या हो सकते हैं? सफ़ेद हो सकते हैं, ऐसा हम अनुमान लगा सकते हैं संभावना की स्थिति में। ठीक है, या इनको ऑल के केस में भी ले सकते हैं, ये नीला हो गया। ठीक है, ये इनसे भी अलग है, ध्यान रखना, और ये इससे भी अलग है। ठीक है, तो जब हम कुछ को जोड़ते हैं तो एक दूसरे को भी ओवरलैप कर सकते हैं और भी हम स्थिति बना देते। तो पहला हमारा निष्कर्ष क्या कह रहा है? ध्यान से पढ़िए बेटा, सभी सफ़ेद काले हैं। सभी सफ़ेद काले हैं क्या? नहीं सर। तो इसका मतलब यहाँ हम पहले वाले में तो हम क्या बता पा रहे हैं इसको? यहाँ गलत, लेकिन यहाँ हम क्या कह पाएंगे? यहाँ हो सकता है, तो ये पॉसिबल में भी रॉन्ग हो गया। फिर क्या कह रहा है? कोई नीला काला नहीं है, कोई भी नीला काला नहीं है, सेकंड इज राइट।
और कोई भी नीला काला नहीं है, सेकंड इज राइट। तो यहाँ बिल्कुल सेकंड सत्य है, ठीक है, कि कोई भी नीला काला नहीं है। अगला, कुछ सफेद नीले नहीं हैं, कुछ सफेद नीले नहीं हैं, तो ये बिल्कुल थर्ड यहाँ राइट है। और कुछ सफेद नीले नहीं हैं, यहाँ भी थर्ड क्या है, राइट है। इसलिए ये भी क्या है, बिल्कुल करेक्ट। क्यों है ये भी आप देख सकते हो कि कुछ सफेद नीले नहीं हैं, कुछ सफेद, यहाँ क्या है, कोई नहीं, नो के केस में सम नोट जरूर आ जाता है बेटा, तो इसलिए यहाँ ये सही हो जाता है, ये इसलिए सही हुआ है। तो आप देखेंगे यहाँ आंसर जो होगा, केवल निष्कर्ष सेकंड और थर्ड अनुसरण करता है, सी ऑप्शन इज करेक्ट। कौन सा ऑप्शन सही है, सी। तो आराम से आप आंसर दे सकते थे, ठीक है। ये सारी जो चीजें हैं मैंने अपनी बेसिक क्लास में बता रखी हैं, आप उस क्लास को पढ़ेंगे तो ये चीजें समझ में आ जाएंगी। तो हमारा यहाँ चौथे का आंसर क्या बना, सी। नेक्स्ट आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, सभी टी क्यू हैं, सभी टी क्या हैं, ध्यान से देखना बेटा, क्यू हैं, ये बना दिया। सभी टी क्यू हैं, कोई एम टी नहीं है, कोई भी एम क्या नहीं है, टी नहीं है, कोई भी एम टी नहीं है। इसका मतलब एम का रिलेशन टी से नहीं है। तो हमारा एक दूसरा डायग्राम बन सकता है, क्या एम क्यू से टच हो सकता है, कुछ स्थिति में, संभावना की स्थिति में टच हो जाए तो हम कह दें कि ये सभी टी क्या है, क्यू, और कुछ क्यू क्या हो सकते हैं, एम, ये इनकी क्या हो जाएगी, ये दोनों अभी भी दूर हैं और ये इनका संभावना बन जाती है, ठीक है। अब हम देखें इन दोनों डायग्राम में जो सही होगा बिल्कुल करेक्ट है, बाकी क्या हो जाएगा, गलत। तो पहला क्या कह रहा है निष्कर्ष, कि कोई टी एम नहीं है, कोई टी एम नहीं है, ये बात आप यहाँ बिल्कुल सही है। और कोई टी एम नहीं है, ये भी बात यहाँ सही है। दोनों जगह पहला निष्कर्ष बिल्कुल सत्य है, इसलिए बिल्कुल करेक्ट। अगला कह रहा है कुछ क्यू एम नहीं है, कुछ क्यू, अब ध्यान से देखना बेटा, कुछ क्यू क्या नहीं है, एम नहीं है। कुछ क्यू, कौन से क्यू, जो टी में आए हैं, इसमें आए हुए हैं क्या, जो क्यू, ये इसके अंदर जो क्यू आए हुए हैं ये, वो क्या नहीं है, एम। तो ये कुछ नहीं है ना, तो इसका मतलब ये बिल्कुल सही है। तो हमारा फर्स्ट एंड सेकंड दोनों सही हैं, तो हमारा आंसर होगा डी ऑप्शन इज राइट। कौन सा ऑप्शन सही है, डी। तो आराम से देखिएगा कि ये कह रहा है कुछ एम, अब कौन से एम, जो टी में आए हैं वो कभी नहीं हो सकते, इसलिए ये सही था। ओके दोस्तों, चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। कौन सा क्वेश्चन है, 6 नंबर का। 6 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कुछ टैबलेट लैपटॉप हैं, कुछ टैबलेट क्या हैं, लैपटॉप हैं। आराम से, कुछ, ये मैं कह रहा हूं टैबलेट क्या है, लैपटॉप हैं, और कुछ लैपटॉप क्या हैं, कंप्यूटर हैं। ये तो आप देखिए, कुछ टैबलेट लैपटॉप है, कुछ लैपटॉप कंप्यूटर हैं, तो ये दूसरा एक डायग्राम बन जाएगा कि ये तीनों आपस में इस तरीके से जुड़ जाएंगे। तो जुड़ जाएंगे तो ये टैबलेट, ये लैपटॉप और ये कंप्यूटर, ठीक है। अब हम आंसर देते हैं। पहला आंसर क्या है, ध्यान से देखिए, कुछ टैबलेट कंप्यूटर हैं, कुछ टैबलेट कंप्यूटर हैं क्या, नहीं है सर, गलत। कुछ टैबलेट कंप्यूटर हैं, ये रहे, तो ये क्या है, सही। तो इसलिए ये पॉसिबल में क्या हो गया, गलत। फिर कह रहे कुछ लैपटॉप टैबलेट नहीं हैं, कुछ लैपटॉप टैबलेट नहीं है। कुछ लैपटॉप, ये देखिए, कुछ लैपटॉप क्या नहीं है, टैबलेट नहीं है। तो यहाँ ये दोनों पॉजिटिव हैं, ये नेगेटिव है, तो ये ऑटोमेटिक गलत हो गया। तो ये दोनों ही गलत हैं, तो यहाँ आंसर होगा ना तो निष्कर्ष फर्स्ट और ना ही सेकंड अनुसरण करता है, सी ऑप्शन इज करेक्ट। कौन सा ऑप्शन सही है, सी बिल्कुल सही है,
ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट अगला, तो ये भी क्वेश्चन आप देख रहे हो 2022 में आया हुआ है, तो आप आराम से ये क्वेश्चंस हल कर सकते हैं क्योंकि ये ज़्यादा टफ नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, कथन सभी W A हैं, तो सभी W क्या हैं? A हैं। आराम से बना लो, सभी W A हैं। फिर कह रहे हैं कुछ X W हैं, कुछ X क्या हैं? W हैं ये। अब इसके अलावा कोई दूसरा डायग्राम नहीं बनेगा, संभावना में बनाना है तो ये तीनों एक दूसरे के अंदर ओवरलैप हो जाते हैं। चलिए इसी से आंसर दे देते हैं फटाफट। पहला क्या कह रहे हैं? सभी X A हैं, सभी X A हैं। नहीं सर ये गलत है। कुछ W A हैं, कुछ W क्या हैं? A हैं। कुछ W क्या हैं? A हैं। जब सभी W A हैं तो कुछ W A हैं, ये बिल्कुल सही है। ठीक है। फिर क्या कह रहा है? कुछ A X नहीं है, तो ये क्या हो गया? गलत हो गया, इसलिए केवल सेकंड सही है। तो B ऑप्शन इज करेक्ट। कौन सा ऑप्शन सही है? B। ये भी आप देख रहे हो SSC MTS 2022 के अंदर आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है? देखिए कह रहे हैं कोई टी जी नहीं है। कोई टी क्या नहीं है? जी नहीं है, तो ये टी जी नहीं हो गया। ठीक है। आगे कह रहे हैं कुछ एम टी हैं, कुछ एम क्या हैं? टी हैं, तो ये एम टी हो गए ये कुछ। ठीक है, ये ध्यान दे रहे हो। अब हमारा जो अगला जो डायग्राम बनेगा वो कौन सा बनेगा? ध्यान से सुनिए। टी का जी से रिलेशन तो नहीं है इससे तो, लेकिन एम का जी से तो हो सकता है, तो इसलिए हम दूसरा डायग्राम बनाएंगे कि ये हमारे लिए जी, ठीक है, ये है हमारे लिए एम और ये हमारे लिए टी, और ये कुछ टी एम है और ये कुछ जी एम है संभावना, और जी और टी दोनों एक दूसरे से अलग हैं। तो हम इन दोनों को देखकर आंसर देंगे, सही है तो सही, गलत है तो गलत। चलिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? कोई जी टी नहीं है, कोई भी जी टी नहीं है, कोई भी जी टी नहीं है, बिल्कुल सही। कोई भी जी टी नहीं है, बिल्कुल सही। तो इसका मतलब पहला बिल्कुल क्या है? राइट। अगला चलिए, सभी एम जी हैं, सभी एम जी हैं, नहीं हो सकते सर, ये गलत हो गया। सभी जी एम है, ये नहीं हो सकते, तो ये क्या हो गया? गलत हो गया। तो हमारा आंसर बना केवल पहला अनुसरण करता है, केवल निष्कर्ष फर्स्ट अनुसरण करता है। सी ऑप्शन इज करेक्ट। कौन सा सही है भैया? सी आपका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट आगे चलें। क्वेश्चन नंबर 9 ये कह रहा है सभी पुस्तकें पेन हैं। अब ये ध्यान से रखिए, सभी पुस्तकें पेन हैं और सभी पेन पेंसिल हैं। तो मैंने कहा ऐसा जब भी डायग्राम बने आपको दूसरा नहीं बनाना है। अब इसी से आंसर दे देते हैं, सही है तो सही, गलत है तो गलत। कह रहे पहला सभी पुस्तक पेंसिल हैं, सभी पुस्तक हैं, ये क्या हैं? पेंसिल हैं, बिल्कुल सही सर। इसका मतलब ये पहला बिल्कुल सही है। सभी पेंसिल पुस्तक हैं, सभी पेंसिल पुस्तक नहीं हो सकते, इसलिए गलत है। तो यहाँ भी हमारा आंसर बनता है केवल निष्कर्ष फर्स्ट अनुसरण करता है। सी ऑप्शन इज राइट। कौन सा ऑप्शन सही है? सी। आप देख रहे हो एसएससी एमटीएस 2022 में बहुत ही सरल और बहुत ही इजी क्वेश्चंस आपसे पूछे गए हैं। तो दोस्तों ये क्वेश्चंस आपका गलत नहीं होना चाहिए। मैं उम्मीद करता हूँ आप भी आंसर दे रहे होंगे तो आपके भी गलत नहीं जा रहे होंगे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 कह रहे कथन सभी टी एफ हैं, सभी टी क्या हैं? एफ हैं। और कह रहा है कुछ टी पी हैं, कुछ टी क्या हैं? पी हैं, ये बन गया। तो हमने कहा ऐसा डायग्राम बन रहा है, हमें दूसरा नहीं बनाना। चलिए संभावना वाला क्या है? पहला क्वेश्चन कोई एफ पी नहीं है, कोई भी एफ क्या नहीं है? पी नहीं है। कोई भी एफ पी नहीं है, ये तो गलत बात हो गई। ठीक है, क्योंकि ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है।
चलिए दूसरा कह रहा है कुछ एफ के पी होने की संभावना है, कुछ एफ के पी होने की संभावना है, बिल्कुल सत्य है सर। तो ये सेकंड बिल्कुल सही है। यहाँ आंसर बनता है 10 का केवल निष्कर्ष सेकंड अनुसरण करता है, बी ऑप्शन इज राइट। कौन सा ऑप्शन है? बी। नेक्स्ट आगे चलें, क्वेश्चन नंबर 11 कह रहे कुछ कम्बल तकिए हैं, कुछ कम्बल तकिए हैं, सभी तकिए कुशान हैं, जो हम तकिए के पीछे तो ये बन गया। इसके अलावा हमें दूसरे डायग्राम की आवश्यकता नहीं पड़ रही। इसी से दें कुछ कम्बल के कुशान होने की संभावना है, कुछ कम्बल के कुशान होने की संभावना है, ये रही बिल्कुल। तो इसका मतलब ये बिल्कुल सही है। कुछ कुशान तकिए हैं, कुछ कुशान तकिए हैं, बिल्कुल सही है, ये रहा। तो ये दोनों ही सही हैं। तो हमारा आंसर होगा निष्कर्ष फर्स्ट एंड सेकंड दोनों अनुसरण करते हैं, डी ऑप्शन इज राइट। कौन सा सही है? डी। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़े। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है? कोई वन पेड़ नहीं है, कोई भी वन क्या नहीं है भाई? पेड़ नहीं है। तो दोनों अलग अलग हो जाएंगे डायग्राम। और कह रहे कुछ पेड़ छोटे हैं, तो कुछ ये पेड़ कैसे हैं? ये दोनों जो जुड़े हैं छोटे हैं, ठीक है। तो ये डायग्राम बना। तो अगला जो हम डायग्राम बता रहे हैं कि भाई वन का पेड़ से तो संबंध नहीं होगा, जुड़ेगा ही नहीं कभी, तो दूसरे डायग्राम में भी नहीं जुड़ेगा, लेकिन छोटे से वन जुड़ सकता है। तो हम बनाएं वन और ये छोटे और ये पेड़, और ये दोनों आपस में टच नहीं होंगे। तो या की स्थिति में हमने इसको तैयार कर लिया, एक डायग्राम ये और एक डायग्राम ये हो गया। चलिए तो हमारा क्या आंसर है? कुछ वन छोटे हैं, कुछ वन छोटे हैं क्या भाई ये बताइए? यहाँ तो नहीं दिखाई दे रहे इसलिए गलत है पहला यहाँ तो, लेकिन कुछ वन छोटे हैं ये दिखाई दे रहे, तो यहाँ क्या है? पहला सही है। तो एक जगह गलत एक जगह सही, तो इसलिए हमने इसको क्या कर दिया? गलत कर दिया, ठीक है। अब क्या कर रहा है? कोई पेड़ वन नहीं है, कोई पेड़ वन नहीं है, ये बिल्कुल सही है सेकंड। और कोई पेड़ वन नहीं है, ये बिल्कुल सही है सेकंड। तो सेकंड इज राइट, सेकंड बिल्कुल सत्य है। तो हमारा जो आंसर लगा केवल निष्कर्ष सेकंड अनुसरण करता है, बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। ये भी एसएससी एमटीएस 2022 में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है दोस्तों। तो आप ध्यान से समझ रहे हो कि ये जो क्वेश्चंस आए हैं ये बहुत ही इजी हैं, आप आराम से इनको हल कर सकते हो। थोड़ा सा इन पर ही दो तीन बार प्रैक्टिस कर लेना, तो ऐसे के ऐसे हूबहू आपको दिखाई देंगे, ठीक है। ये मैं आपको 100% गारंटी देता हूं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है? ध्यान से देखिए बेटा। 13 कह रहा है कि कोई प्लेट चम्मच नहीं है, कोई भी प्लेट क्या नहीं है? चम्मच नहीं है। कुछ प्लेट कांटे हैं, ये कुछ प्लेट क्या हैं? ये कांटे हैं। और कह रहे सभी कांटे चाकू हैं, तो ये सभी कांटे चाकू हैं, ये बना। तो इसका मतलब प्लेट का संबंध चम्मच से तो नहीं है, लेकिन चम्मच का संबंध कांटे और चाकू से तो हो सकता है। तो हम दूसरा बनाएंगे या की स्थिति में। ध्यान से, क्या ये हमारी हो गई प्लेट, ठीक है, ये कुछ हो गए कांटे और ये सभी चाकू हो गए, और ये देखना ये हमारी हो गई चम्मच कुछ, ठीक है, ये चम्मच हो गई। अब ये दोनों कुछ कुछ जुड़ गए यहाँ पे, और ये कुछ कुछ भाग जुड़ गया। अब चलिए हम दोनों को देख के आंसर दें फटाफट। तो कौन सा आंसर होगा? निष्कर्ष पहला पढ़िए। कुछ प्लेटों के चाकू होने की संभावना है। कुछ प्लेटों के यहाँ से तो ये चाकू आ रहे हैं और ये क्या आ रही हैं? प्लेट। कुछ प्लेटों के चाकू होने की संभावना है, बिल्कुल सही है, ये बिल्कुल सही है पहला। फिर यहाँ देखें तो कुछ प्लेटों के चाकू होने की संभावना है, ये रहा, तो यहाँ भी ये सही है, इसलिए
पहला बिल्कुल क्या है, राइट है, संभावना है। अगला, कोई भी चम्मच कांटा नहीं है, कोई भी चम्मच कांटा नहीं है। ये तो आपको सही लग रहा है, यहाँ तो ये बोले तो सही है, लेकिन यहाँ क्या हो गया, ये गलत हो गया, सेकंड यहाँ गलत हो गया, इसलिए ये गलत है। तो पहला आपका क्या है, सही, कुछ प्लेटों के चाकू होने की संभावना है। तो ए ऑप्शन इज राइट, इसका ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। आप देख रहे हो 2022 के क्वेश्चंस कितने अच्छे हैं, कितने इजी क्वेश्चंस हैं, आप ये 100% इस क्वेश्चंस को हल कर पाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, सभी x b हैं, तो ये कह रहा है सभी x क्या हैं, b हैं, और फिर कह रहा है सभी n x हैं, तो सभी n क्या हैं, x हैं, और सभी x b हैं, तो ये ऑल का केस बन गया सारा। तो हम कहते हैं अंदर से बाहर आओगे तो सभी में, बाहर से अंदर जाओगे कुछ में सही हो जाएगा। तो पहला क्या कह रहा है, सभी n b हैं, सभी जो n हैं ये देखिए सभी n, ये सभी n क्या हैं, b हैं, बिल्कुल सही। और कुछ भी x हैं, कुछ भी x हैं, ये भी क्या है, सही है। ठीक है, तो दोनों ही सही हैं, तो हमारा आंसर होगा निष्कर्ष फर्स्ट और सेकंड दोनों अनुसरण करते हैं, सी ऑप्शन इज राइट। कौन सा ऑप्शन सही है भाई, सी। ठीक है, आराम से कर सकते हो। देखिए कितना इजी क्वेश्चन है आपका, ये भी आपका ऐसा क्वेश्चन, इसका मतलब एक केवल ये शब्द बदल रहे हैं, पैटर्न वही है। ऐसे क्वेश्चन 2-3 हमने इससे भी पहले करा दिए हैं। ठीक है, तो आप देखिए एज इट इज इसी पैटर्न को एग्जामिनर हमसे फॉलो कर रहा है। नेक्स्ट चलिए क्वेश्चन नंबर 15, क्या कह रहे हैं, कोई 90s 80s नहीं है, कोई 90s 80s नहीं है, 80s नहीं है, कुछ 90s 40s हैं, कुछ 90s 40s हैं, और सभी 80s 70 हैं, और सभी 80s क्या हैं, ये 70s हैं। ये बन गया। लेकिन इसका एक दूसरा डायग्राम और बन सकता है, क्योंकि 90 ने 80 से मना किया है, बाकी 40 तो इनसे टच हो सकता है या 70 इन दोनों से टच हो सकता है। तो क्या क्वेश्चंस बना दूसरा, ध्यान से देखिए, ये तो हो गया 80 वाला, ठीक है 80s, और ये क्या हो गया 70s, ये क्या हो गया 70s, और 70s किससे टच हो सकता है, ध्यान से देख लीजिए 90s से टच हो सकता है, किससे 90s से, और 90s और 40s दोनों ऐसे टच हो सकते हैं, ये 40s, क्योंकि 40s तो 80 से जाके टच हो सकता है 70 से भी। तो ये हमारा दूसरा डायग्राम या की स्थिति में बना, किसकी में, संभावना की स्थिति में। चलिए दोनों से देखें, आंसर सही है तो सही और गलत है तो गलत। ठीक है, पहला कह रहा है सभी 80s के 40 होने की संभावना है क्या। अब ये सभी के सभी 80s, सभी के सभी 80s उठ के यहाँ आ जाएंगे क्या 40s में, यहाँ बिल्कुल आ जाएंगे सर, बिल्कुल। अभी भी तो वो 90s से दूर हैं, है ना, 90s से दूर हैं जैसा कि, और यहाँ भी हम रखें सभी के सभी 80s यहाँ आ सकते हैं 40 में, ठीक है, ये 80s आ सकते हैं, तो ये बिल्कुल सही है, करेक्ट है, संभावना हो जाएगी सभी के सभी 80s किसमें, 40 में आ जाएंगे। ठीक है, ये ध्यान रखना। आगे कह रहे हैं कुछ 70 90 नहीं है, कुछ 70s 90 नहीं है। अब कुछ 70s 90 नहीं है, कौन से, जो कि 80 में गए हैं, इस वाले में गए हैं, ये 70 वो क्या नहीं है, कुछ 90 नहीं है, ये बात यहाँ भी सही है। और जो 70 कहाँ गए, इस 80 में गए हैं, वो कभी 90 नहीं है, ये भी बात सही है। तो दोनों ही करेक्ट हैं, इसलिए इसका आंसर बना निष्कर्ष फर्स्ट एंड सेकंड दोनों अनुसरण करते हैं, सी ऑप्शन इज राइट। सी बिल्कुल क्या है बेटा, सही है इसका आंसर। ठीक है, ये भी क्वेश्चन एसएससी एमटीएस 2022 में देख रहे हो, ये थोड़ा सा आपका सरल से आगे की ओर है। ठीक है, थोड़ा सा एक स्टेप ज़्यादा है, लेकिन आप ढंग से पढ़ोगे तो इसका बहुत अच्छे से आंसर
आ जाएगा। एक दो बार इसको बार बार देखिए, ऐसे क्वेश्चन आए तो हम इस तरीके से अटेम्प्ट कर देंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16। कुछ लाल चूहे हैं, कुछ लाल क्या है भाई, कुछ लाल क्या हैं, चूहे हैं, ठीक है। कोई दूसर चूहा नहीं है, कोई दूसर क्या नहीं है, चूहा नहीं है। ये लो, अब ये दूसर किससे, लाल से टच हो सकता है, तो ये दूसर और ये लाल और ये चूहा या चूहे, ये दोनों अलग हैं और ये या की स्थिति में हो गया, एक सही और एक संभावना की में। चलिए हम चेक करें आंसर। सभी लाल के दूसर हैं, सभी लाल दूसर हैं क्या, सभी लाल तो दूसर कभी नहीं हो सकते भाई यहाँ, तो ये गलत हो गया पहला यहाँ पे, और ये भी यहाँ पे गलत हो गया, ठीक है पहला, तो ये पहला बिल्कुल गलत है। कोई चूहा दूसर नहीं है, कोई चूहा क्या नहीं है, दूसर नहीं है, ये बात यहाँ सही है सेकंड, और कोई चूहा क्या नहीं है, दूसर नहीं है, ये सेकंड यहाँ भी सही है, तो ये बिल्कुल करेक्ट है सेकंड। तो आप देखोगे यहाँ जो आंसर बना, केवल निष्कर्ष सेकंड अनुसरण करता है, डी ऑप्शन इज राइट। कौन सा ऑप्शन सही है, डी, ठीक है। तो आप आराम से इन क्वेश्चनों का आंसर दे सकते हैं। ये भी देख लीजिए 2022 का आया हुआ क्वेश्चन है। तो इसका 2022 में एसएससी एमटीएस में आए हुए हमारे कथन निष्कर्ष के क्वेश्चन बहुत ही सरल हैं, हम आराम से इनको हल कर सकते हैं, और मुझे उम्मीद है दोस्तों आप भी इन क्वेश्चनों के आंसर बहुत ही इजी वे में दे रहे होंगे, ठीक है। और आप मेहनत करेंगे तो थोड़ा सा और अच्छा अपना रिजल्ट इम्प्रूव कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 कह रहे कुछ कारें सफ़ेद हैं, कुछ कारें क्या हैं, सफ़ेद हैं, तो ये कार क्या है, कुछ सफ़ेद, ये लो सर ये बना दिया। फिर कह रहे कुछ ताले सफ़ेद हैं, कुछ ताले क्या हैं, सफ़ेद हैं, ये बन गया, ठीक है। ये तो कुछ कार सफ़ेद यहाँ हो गई और कुछ कार सफ़ेद ताले हो गए ये, ठीक है, दोनों हो गए। अब हम एक दूसरा डायग्राम बना सकते हैं या की स्थिति में, ठीक है, वो क्या है, ये कुछ कार सफ़ेद हो गई भाई, ये तो एज इट इज ऐसे हो गया। अब हमारा जो कुछ सफ़ेद ताले हैं वो किससे, कार से भी टच हो सकते हैं, तो ये ताले, तो यहाँ तो ये सफ़ेद से पहले से टच हैं, लेकिन यहाँ किससे आ गए, कार से आ गए। तो चलिए इनका आंसर दें। क्या कह रहा है, सभी सफ़ेद ताले हैं, सभी सफ़ेद ताले हैं। सर यहाँ ये क्या हो गया, गलत हो गया, और यहाँ संभावना बनती है, तो भी ये यहाँ पे क्या हो गया, फर्स्ट गलत हो गया। फिर कह रहे हैं कोई कार ताला नहीं है, कोई कार ताला नहीं है, ये सेकंड यहाँ बिल्कुल सही लग रहा है, लेकिन यहाँ सेकंड क्या हो गया, ये गलत हो गया, इसलिए ये भी क्या हो गया, गलत। सभी ताले कार हैं, सभी ताले क्या हैं, कार हैं, तो ये थर्ड यहाँ भी गलत हो गया, ठीक है। और सभी ताले कार हैं, ये होने की संभावना हो सकते थे, तो ये भी क्या हो गया, गलत हो गया। तो हमारे तीनों ही गलत हैं, तो हमारा आंसर है कि कोई भी निष्कर्ष अनुसरण नहीं करता है, डी ऑप्शन इज राइट। तो कौन सा ऑप्शन सही है, डी, क्योंकि यहाँ संभावना की भी स्थिति नहीं है। चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है, ध्यान से देखिए बेटा। ये कह रहा है कुछ एक्स जी हैं, कुछ एक्स क्या हैं, ये क्या हैं, जी हैं, ऐसे ये देखिए, ठीक है, ये कुछ एक्स क्या हैं, जी। कोई एच जी नहीं है, कोई भी एच क्या नहीं है, ये दोनों अलग हैं, ये क्या है, जी नहीं है, ये दोनों अलग हो गए। तो या की स्थिति में क्या हो सकता है कि कुछ एक्स क्या हैं, जी हैं, ठीक है, और कुछ एच एक्स हैं, तो ये संभावना की स्थिति हो जाए। ये तो पहले से जैसा ही हो गया, और ये हमने यहाँ संभावना बना दी, और एच और जी अभी भी क्या हैं, दूर हैं, ये टच नहीं है। अब देखिए पहला निष्कर्ष हमारा क्या कहता है, कोई जी एच नहीं है, कोई जी एच नहीं है, ये यहाँ सही है पहला, कोई जी एच नहीं है, पहला यहाँ सही है, तो इसको मतलब ये बिल्कुल करेक्ट है पहला। आगे देखिए
कोई एक्स एच नहीं है, कोई एक्स एच नहीं है, कोई एक्स एच नहीं है। ये बात तो यहाँ क्या हो रही है सही, लेकिन यहाँ क्या हो रही है बेटा, ये गलत हो रही है। तो ये क्या हो गई, स्थिति गलत। आगे कह रहा है कुछ जी एक्स हैं, कुछ जी क्या है, एक्स हैं। ये देखिए कुछ जी एक्स हैं, ये रहा, तो तीसरा यहाँ बिल्कुल सही है। कुछ जी एक्स हैं, ये रहा, तो ये तीसरा यहाँ भी सही है, दोनों जगह सही है, तो ये भी करेक्ट है। तो यहाँ आंसर बना आपका इजी, बिल्कुल पहला और तीसरा, पहला और तीसरा आंसर है। केवल निष्कर्ष पहला और तीसरा अनुसरण करता है या करते हैं, डी ऑप्शन इज राइट। ये बिल्कुल डी सही है, ये 2022 का आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट आगे चलें। क्वेश्चन नंबर 19, ध्यान से देखिए। कुछ तकिए कवर हैं, कुछ तकिए क्या हैं, कवर हैं, कवर है, और सभी बेडशीट कवर हैं, और सभी ये जो भीतर हैं बेडशीट, ठीक है, ये बेडशीट हैं, ये क्या हैं, ध्यान से सुनना भाई, ये क्या हैं, सभी कवर हैं। ठीक है, तो देखिए कुछ तकिए कवर हैं, ये रहा, और सभी बेडशीट, ये सभी बेडशीट क्या हैं, कवर हैं। अब हम दूसरा एक डायग्राम बना सकते हैं, या की स्थिति में आप ध्यान रखें। तो देखिए ये तो तकिए हैं, ये क्या है, कुछ कवर हैं, और कुछ ये क्या हैं, ये बेडशीट भी आ गई हैं। ठीक है यहाँ, और सभी बेडशीट कवर हैं, लेकिन बेडशीट पहले किससे टच नहीं थी, तकिए से। अब क्या हो गई, ये तकिए से टच हो गई है दूसरी स्थिति में। ठीक है, ये ध्यान रखना है। चलिए हमारा आंसर दें फटाफट। पहला, सभी कवर बेडशीट हैं, सभी कवर बेडशीट हैं, गलत। सभी कवर बेडशीट हैं, गलत। तो इसका मतलब ये पहला गलत है। कुछ तकिए बेडशीट हैं, कुछ तकिए बेडशीट हैं, गलत। कुछ तकिए बेडशीट हैं, सही। फिर भी ये क्या हो गया, गलत। तो हमारा आंसर है ना तो निष्कर्ष फर्स्ट और ना ही सेकंड अनुसरण करता है, सी ऑप्शन इज राइट। कौन सा ऑप्शन है, सी बिल्कुल यहाँ करेक्ट है। आप देख रहे हो एसएससी एमटीएस 2022 में आए हुए क्वेश्चन कितने सरल हैं, आप 100% इनका आंसर दे सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है कि सभी सांप चींटियां हैं, सभी सर्फ हैं। ठीक है, सांप क्या हैं, चींटियां हैं, चींटियां हैं। फिर कह रहे हैं कोई चींटी छिपकली नहीं है, कोई भी चींटी क्या नहीं है, छिपकली नहीं है। इसका मतलब इससे रिलेशन छिपकली से नहीं होगा। तो अब हमारा दूसरा डायग्राम नहीं बनेगा, एक ही डायग्राम से आंसर दे देंगे। फिर क्या कह रहा है, ध्यान से सुनिए। कुछ चींटियां सर्फ हैं, कुछ चींटियां सर्फ हैं, ये बात यहाँ बिल्कुल सही है, करेक्ट। फिर कह रहे हैं कुछ सर्फ छिपकलियां हैं, कुछ सर्प छिपकलियां हैं, ये बात यहाँ गलत है, तो ये गलत। तो हमारा पहला बिल्कुल सही है, केवल निष्कर्ष फर्स्ट अनुसरण करता है, ए ऑप्शन इज राइट। कौन सा ऑप्शन सही है, ए। तो आप देख रहे हो दोस्तों, ये एसएससी एमटीएस 2022 का क्वेश्चन है, बहुत ही सरल क्वेश्चन था, और हमने सभी क्वेश्चंस देखे हैं, सरल थे, सिंपल थे। कुछ क्वेश्चनों में थोड़ी सी टेक्नोलॉजी अपनाई थी, थोड़ा सा मॉडरेट किया। तो दोस्तों मैं समझता हूँ इसी पैटर्न को आप फॉलो करोगे, आप इस वीडियो को 2-3-4 बार देखोगे, हल करोगे, तो इस चैप्टर से आपका क्वेश्चन गलत होने की संभावना नहीं होगी, आप बिल्कुल सही करेंगे। और मैं मानता हूँ कि आप बिल्कुल जब हमारी क्लास ले रहे हो तो आप 100% सफल होंगे। चलिए अगला देखिए क्या है दोस्तों, ये हमारी पहली और दूसरी और तीसरी बुक्स हैं। इन बुक्सों के बारे में मैं आपको जानकारी दे देता हूं। नंबर 1, एसके बुक्स द्वारा पब्लिश की गई ये हमारी बुक है। ठीक है, एसएससी एमटीएस के लिए और हवलदार एग्जाम के लिए। इस बुक्स में सिलेबस के अनुसार जीके, गणित, अंग्रेजी और रीजनिंग का संपूर्ण कवरेज है। इसका मतलब चारों क्या हैं, इसके अंदर सब्जेक्ट को रखा गया है, ये गाइड है कंप्लीटली। ठीक है, एसएससी एमटीएस एवं हवलदार के लिए। आगे एसएससी एमटीएस 2011 से लेकर अब तक के प्रश्नों का चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज एवं टाइप वाइज जहाँ संकलन किया है। यहाँ हर
लेवल से आपको 2011 से लेके अब तक के जो हमारे पेपर लगे हैं सारे, उन सभी को देखते हुए उसी बेस पर हमने यहाँ अपनी इस किताब को बनाया है। अगला पॉइंट सबसे महत्वपूर्ण है, देखिए सभी प्रश्नों की संपूर्ण व्याख्या पीडीएफ क्यूआर कोड के माध्यम से हमने इस बुक में रखी है। इसका मतलब हमने जो जो चैप्टर इसके अंदर हैं सभी उन चैप्टरों को पढ़ा के और एक क्यूआर कोड बनाया है और वो हमने हमारे पहले टॉपिक, हर टॉपिक पर हमने लगाया है। तो आप उस टॉपिक को यदि नहीं आता है तो स्कैन करके और हम उस वीडियो को खोलकर और पढ़कर आप अपना अच्छे से टॉपिक तैयार कर सकते हैं। तो दोस्तों ये बुक आपकी एक गाइड है जो आपको एसएससी एमटीएस की ओर आगे बढ़ा देगी, सफलता के लिए राह आसान बना देगी। ठीक है, इसे लेकर आप पढ़ें। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन बुक है हमारी, ये भी एसके बुक्स द्वारा आयोजित की गई है। ठीक है, ये एसके बुक्स पब्लिकेशन द्वारा आयोजित की गई है। ध्यान से देखें, ये अभ्यास पेपर सेट हैं। ये क्या है? अभ्यास पेपर सेट हैं। ये एसएससी एमटीएस और हवलदार के एग्जाम के लिए हैं। तो ये प्रैक्टिस सेट हैं 24 और इस समय आपको ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। दोस्तों इस बुक को लेकर अभी आप तुरंत अपने प्रैक्टिस निकालना शुरू कर दें और आपके पास इतने ही दिन बचे हैं, इतने प्रैक्टिस हैं, पर डे आप एक निकालोगे तो आप 100% आप अपनी सफलता सुनिश्चित करोगे। आप इस बुक को लीजिए और अपनी प्रैक्टिस जारी करिए। नेक्स्ट बुक नंबर 3, ये भी एसके बुक्स द्वारा पब्लिश की गई है। ये रीजनिंग की बुक है, तर्क शक्ति परीक्षण। दोस्तों ये इसलिए हम बता रहे हैं इस बुक को, जब आप अपना एग्जाम देते हैं, जब आपको कुछ क्वेश्चन मॉडरेट या टिपिकल पूछे जाते हैं या आउट ऑफ सिलेबस पूछे जाते हैं, तो वे सभी हमने पॉइंट, वो सभी टाइप्स, वो सभी क्वेश्चंस हमने इस बुक्स के अंदर रखे हैं और इस बुक्स को बड़े सरल और बड़ी सुलभ तरीके से आपको समझाया गया है और अच्छे से क्वेश्चनों को यहाँ हमने रखा है। तो आप इसको लेकर अपनी रीजनिंग को मजबूत कर सकते हैं और अच्छे से आप अपने और अधिक नंबर अर्जित कर सकते हैं। तो दोस्तों ये तो बात रही इन तीनों बुकों की। अब ये तीनों बुक आपको किसी भी बुक से ले जाओगे तो आपको ऑफलाइन मिल जाएंगी। यदि ऑफलाइन नहीं मिलती हैं तो दोस्तों ऑनलाइन आप इन बुकों को खरीद सकते हो। ठीक है, ऑनलाइन भी यदि आपको तकलीफ आती है तो हमारे एसके बुक्स, ठीक है, पब्लिकेशन में फ़ोन करके आप मंगा सकते हैं। इन सभी जानकारियों को हमने इस वीडियो की जो लिंक है उसके अंतर्गत हमने रखा है। वहाँ जाके आप आराम से इजीली जैसे ही क्लिक करोगे आपके पास पूरी इन्फॉर्मेशन खुल जाएगी। ठीक है दोस्तों, और मैं समझता हूँ ये वीडियो आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा, बहुत ही शानदार लगा होगा। ठीक है, तो इस वीडियो को जरूर लाइक करें, दोस्तों को शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं इसी सीरीज के साथ, इसी जोश और जज्बे के साथ और हम हमारे प्रैक्टिस एसएससी एमटीएस 2024 को शानदार और जानदार बनाते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।